चुनाव कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। 10 से 11:30 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का समय होगा। 11:30 से 12 जांच होगी। 12 से 12:30 बजे नाम वापसी का समय होगा। नाम वापसी के बाद अगर एक से अधिक उम्मीदवार शेष होंगे तो लगभग 12:30 पौन बजे के आसपास चुनाव की तिथि घोषित की जाएगी और जो तिथि घोषित होगी उस तिथि पर वैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोटिंग करवाने की व्यवस्था करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधान में ये भी प्रावधान है कि आधे राज्यों का यदि चुनाव हो जाता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की कार्रवाई संपन्न की जा सकती है। 18 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, हरियाणा, पांडिचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लक्षद्वीप, मणिपुर, मध्य प्रदेश, असम, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दादरा नगर हवेली में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतदाता सूची की दृष्टि से लगभग 2000 मतदाता इस प्रक्रिया में अगर वोटिंग की स्थिति बनी तो अपनी सहभागिता कर सकेंगे। जो हमारा इलेक्टोरल बनता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधान की धारा 18 का खंड 1 और उसका क भाग और ख भाग में आने वाले उसमें जो लोग आते हैं उनकी भी जानकारी आपको दे दूं। 18(1) क में राज्यों के द्वारा जो राज्य परिषद की बैठक होती है और जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्य परिषद के सदस्य मिलकर के उस राज्य से जो लोकसभा क्षेत्र हैं उतनी संख्या में राष्ट्रीय प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं और उस राज्य में संसदीय क्षेत्र से या राज्यसभा से सांसदों की संख्या है जितनी, उसका 10% वो भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य माने जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटर होते हैं। इसके साथ ही साथ धारा 16 में भी प्रावधान है। धारा 16 खंड 1 के भाग क, ख और ग में जो लोग आते हैं वो भी वोटर होते हैं। क में प्रदेश परिषद के विधानसभा वाइज जो एक एक सदस्य चुने जाते हैं वो आते हैं। ख में उस राज्य में जितने सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, उसके 10% सदस्य होते हैं और विधायक दल के 10%। इस प्रकार से ये निर्वाचक मंडल होता है। और मैंने जो आपको नामों की संख्या बताई है वो उसके आधार पर बताई है। भारतीय जनता पार्टी का हर 3 वर्ष में स्थानीय इकाई, मंडल इकाई, जिला इकाई और प्रदेश इकाई तथा राष्ट्रीय इकाई स्तर का चुनाव होता है। और अभी तक की परंपरा अनुसार यह हर समय निर्धारित समयावधि में ही हुआ है। इस बार भी निर्धारित समयावधि में ही ये चुनाव हो रहा है। आपको मैं पिछले समय जो चुनाव हुआ था उसकी तिथि याद दिलाना चाहूँगा। 9 फरवरी 2010 को चुनाव हुए थे और अब हम
23 जनवरी 2013 में कर रहे हैं, अर्थात ये समयावधि के अंदर ही चुनाव हो रहे हैं। हमारे यहाँ प्रति 3 वर्ष में जो कुल मेंबरशिप होती है उसमें 6 साल के लिए मेंबरशिप होती है, पर जब 6 साल के बाद 3 साल बाद ये चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो 20% सदस्यता में वृद्धि करने का भी प्रावधान है। उसमें साधारण सदस्य भी और सक्रिय सदस्य दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या काउंट होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2009 में 1,78,01,668 सदस्य थे और 2012 में इनके अलावा 1,49,25,223 सदस्य बने हैं, जो 20% से कई गुना अधिक है। कई राज्यों में 30, 40, 50% अधिक संख्या में सदस्यता हुई है और इसका योग बनता है 3,09,88,107। ये आंकड़ा इससे अधिक भी हो सकता है। कुछ राज्यों से अभी अंतिम सूची आना शेष है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव था विधानसभा का, इस कारण से वहाँ की सदस्यता सूची अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इस प्रकार से ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ और ये भी कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हुए प्रत्येक 3 वर्ष में स्थानीय इकाई से राष्ट्रीय इकाई तक हम चुनाव करते हैं और हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हम कभी भी इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करने से चूके नहीं हैं। अभी तक जो वैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार हम चुनाव कार्रवाई करते रहे हैं। हाँ, ये भी बता देता हूँ, नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार की सहमति उसमें आवश्यक है और 20 प्रस्तावक होते हैं। जो मैंने निर्वाचक मंडल बताया है उनमें से जॉइंटली या राष्ट्रीय परिषद के सदस्य या केवल राज्य परिषद के सदस्य प्रस्तावक हो सकते हैं। ऐसे प्रस्ताव की संख्या कम से कम 5 राज्यों से आना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 5 राज्यों से ये प्रस्ताव आना चाहिए। उसमें राज्य परिषद के सदस्य चाहे तो अलग से प्रस्ताव दे सकते हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य वहाँ के हैं वो अलग से दे सकते हैं, या दोनों जो निर्वाचक मंडल में सम्मिलित है वो एक दूसरे प्रस्ताव पर दस्तखत करके दे सकते हैं।